देवभूमि पर्वतीय महासभा की रामलीला इस बार रुद्राज गार्डन के पास में हो रही है और मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन लोग इस रामलीला को यहाँ तक लाए हैं। पुराने लोगों का काफ़ी सहयोग रहा है। वर्तमान में भी इसमें कम से कम 150 आदमी दिन रात मेहनत करते हैं और करीब 1 महीने 1.5 महीने से अपनी तालीम शुरू करते हैं और फिर कहीं जाकर हम मंच पर इसका शुभारंभ करते हैं और इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग रहता है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बातें काफ़ी समय से हमारे समाज में चल रही है। देखिए ऐसा होता है, एक तो बहुत बड़ा समाज है, हम हर किसी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते और दूसरी बात यह है हर आदमी की अपनी अपनी विचारधाराएँ होती हैं और उन विचारधाराओं को सबको एक साथ लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पिछले काफ़ी समय से आप भी जानते हैं और मैं भी देख रहा हूँ कि हमारे प्रदीप भाई साहब, आर.सी. पांडे जी, सुयाल जी इस बारे में काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं कि ये चुनाव सही नहीं हो। पहली बात तो ये है, जब मुझे बनाया गया था उसमें भी काफ़ी समय गतिरोध रहा था। फिर 12 लोगों ने मुझे चुना और मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का। उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी और उसको मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। इसी बीच कोरोना काल आया और कोरोना काल में कई काम नहीं हो पाए, काम करना बड़ा मुश्किल हो गया और लोगों का यही रहा कि भाई इस कार्यकारिणी को इसी तरीके से आगे बढ़ा दिया जाए और आगे कार्य जो रुके हुए हैं वो पूरे किए जाए। इसमें एक मीटिंग हमारे रुद्राज गार्डन में 24/4 को हुई थी। उसमें यही सभी ने सर्वसम्मति से मुझे आगे बढ़ने के लिए बोला। मैंने तो सेवा करनी है और उसके लिए मैं आगे बढ़ा। फिर इसमें गतिरोध पैदा हुआ। फिर उसके बाद हमने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें करीब 175 आदमी थे। उसमें भी यही तय हुआ कि ये कार्यकारिणी आगे चलाई जाए। अब मैं ये कहता हूँ, मेरे भाई लोग जो नाराज़ हैं वो मीटिंग में आके भी ये अपनी बात रख सकते थे, कानूनी रूप से ना करके, और मीटिंग में अगर आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता और अपनी बात रखते। देखो ये समाज है, ये सभी के लिए बराबर है। उसमें जितना हक मेरा है उतना ही हक उन लोगों का भी है और उन लोगों को ये समझना चाहिए कि समाज में जो गतिरोध पैदा हो रहे हैं उनको बैठ के सुलझा लिया जाए। ये समाज जो है घर होता है, जैसे हमारा परिवार होता है। परिवार में गतिरोध होते हैं, हम नाराज़ होते हैं, भाई भाई में भी हो जाता है, माँ बेटे में हो जाता है, बाप बेटे में हो जाता है। उस समस्या का समाधान अगर घर में ही सुलझाया जाए तो बाहर ना जाए तो सभी उसमें परिवार का हित रहता है। अगर बाहर जाती है तो परिवार की बेइज्जती होती है। उसी तरीके से देवभूमि का है। अगर हमें किसी बात का हमें ये लग रहा है कि भाई ये गलत हुआ है, उसमें बैठ के मैंने कभी भी मना नहीं किया। मैंने प्रदीप जी से यही बोला है कि भाई आप जब कहेंगे हम बैठ लेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। देखिए समाज को चलाने के लिए सभी लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप चाहे आप बैठ के इसको एक मीटिंग बुलाइए और उस मीटिंग में आप तय कर लीजिए भाई जिसको बनना है, हमें क्या है, आप प्रदीप जी बने, सुयाल जी बने या कोई और बने, हमें इसमें दिक्कत थोड़ी है। भाई समाज को अध्यक्ष की ज़रूरत है और जो इसको अच्छी तरीके से चलाए और वो अपने तरीके से उसको जो सदस्य तय करेंगे उसको हम मानेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाए, उसमें इन लोगों को बुलाया जाए, इनकी भी पूरी बातें सुनी जाए और इनको ये बात इनको समझ जाए, ये हमें सहयोग करें। और मैं समाज के सभी सदस्यों, कार्यकारिणी के सदस्यों और सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने समाज को एकजुट रखने के लिए, अपने विचारों को एकजुट रखने के लिए एक मीटिंग बुलाएं और उस मीटिंग में ये तय करें कि भाई आगे क्या होना चाहिए, किसको बनाना चाहिए। चलो ठीक है, ये चुनाव इनके अनुरूप नहीं हुए हैं तो अगले चुनाव को जो है इनके अनुरूप किया जाए और इनको समझाया जाए और समाज में इसका अच्छा संदेश जाना चाहिए। तभी तो हम समाज हित की बातें करेंगे, तभी समाज का भी फायदा होगा। अगर समाज का फ़ायदा सोचना है तो हमें अपने पर्सनल हित को दूर रखना होगा और हमें समाज के हितों को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम आगे कार्य कर पाएंगे। और समाज में काम करने के लिए बहुत काम है जिनको पूरा करने के लिए इसका गतिरोध को दूर करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो इस तरह से कह रहे हैं कि कुछ मृत लोगों के नाम प्रस्ताव को, हाँ, उसका ये चीज़ें हैं मेरी। अब मैंने कल के उसमें ये देखा है। देखिए गलतियाँ अक्सर इंसान से ही होती है। हो सकता है कहीं पर, अभी हमारे नॉलेज में है नहीं, लेकिन अब हम उसको देखेंगे। अगर कहीं पर गलत नाम अगर चल गया है
तो वो टाइपिंग मिस्टेक भी होती है। फिर हमारे इतने सदस्य हैं, वो टाइपिंग मिस्टेक हो या कहीं सदस्य कहीं पे कोई गलती हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। उसका हम आगे का जो भी उसका सुझाव वो होगा वो देंगे। मैं सदस्यों से ये निवेदन करता हूँ, जब मुझे अध्यक्ष बनाया गया था मुझे इस समाज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे मालूम पड़ा तो हमारे समाज में 750 सदस्य अभी तक है, जिसमें आज के समय में करीब 40 से 45 सदस्य जिनको मैंने ढूंढने की कोशिश की वो इस शहर से बाहर चले गए हैं, और करीब 20-25 सदस्य जो हैं हमारे आज इस दुनिया में नहीं रहे। इसके लिए समाज को ये ज़रूरत है कि एक सदस्यता अभियान चलाया जाए, और जो लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं उनका नाम उससे हटाया जाए, और नए सदस्यों को उनके परिवार से जोड़ा जाए, और अन्य लोगों को इस सदस्यता अभियान में जोड़ा जाए, और एक निष्पक्षी तरीके से सदस्यता अभियान को चलाते हुए उनके सदस्यों के नाम, मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी आने वाला कार्यकारिणी के अध्यक्ष या कोई भी समाज का व्यक्ति उनसे कैसे जैसे भी हो उनसे कांटेक्ट करके उन्हें सूचना दे, और उन्हें हर मीटिंग में बुलाया जाए, उनके सुझाव रखे जाए, और तब समाज में अच्छा हो सकता है। और अच्छा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये सभी जानते हैं, ये हमारे सुयाल जी भी जानते हैं, ये आरसी पांडे जी भी जानते हैं, ये प्रदीप जी भी जानते हैं, और अन्य लोग भी हमारे जो पुराने अध्यक्ष हैं वो भी जानते हैं कि इसमें परेशानी है। सदस्यता अभियान को चलाने की ज़रूरत है, और ये सदस्यता अभियान जब तक सही नहीं होगी ऐसा ही परेशानियाँ हमारे समाज में आती रहेंगी, और इन परेशानियों को एक बार अगर हमें मिटाना है, सबको एक विचार में लाना है, समाज का हित में काम करना है, तो सदस्यता अभियान को चलाया जाए और सभी लोगों को इससे जोड़ा जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।